तो उपासना से भगवान के द्वारा प्राप्त ऊर्जा और साधना करके उस ऊर्जा को संचित करना और आराधना के माध्यम से उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, यही जीवन साधना है पूरी की पूरी। इसी जीवन साधना को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहते हैं। ऐसा उपासक भगवान को भजने वाला, ऐसा साधक अपने आत्म कल्याण और संयम करके अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाला, और ऐसा आराधक समाज के कल्याण में अपनी ऊर्जा को लगाने वाला, उसी को वास्तव में जीवन देवता कहना चाहिए। वही वास्तव में देवता बनने के लायक होता है। इसी को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहते हैं। इसी को गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं। इसी को ज्ञान कर्म और भक्ति योग कहते हैं। तो साथियों, उपासना यानी गायत्री जप। अब साधना का जो क्रिया पक्ष है, जिसके विषय में हम सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आराधना के संदर्भ में आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया सारी बातों को। इसके संदर्भ में यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि कोई प्रश्न हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। हम लोग अब इस विषय पर चिंतन करें। जिस साधना के संदर्भ में हम लोगों ने कल साथियों आपस में चर्चा की थी, उसके ज्ञान पक्ष को तो हम लोगों ने सुना था। आज हम लोगों को आवश्यकता है उस साधना के क्रिया पक्ष को सुनने की, क्योंकि बिना साधक बने आराधक बना ही नहीं जा सकता। जिसमें साधना न हो, जिसमें आत्मबल न हो, जिसमें समर्पण न हो, जिसमें त्याग न हो, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा सेवक बन नहीं सकता, अच्छा साधक, अच्छा आराधक नहीं बन सकता। क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए बड़ा बलिदान, बड़ा त्याग करना पड़ता है, उस बौद्ध भिक्षु के तरीके से। ऐसा चिंतन, ऐसा चरित्र और ऐसी उत्कृष्टता जिसके जीवन में हो, वही व्यक्ति सेवा और साधना कर सकता है। इसलिए साधना के क्रिया पक्ष को हमें समझने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा स्वाध्यायः च सत्संगो बाह्य साधनजो मुने चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम् मनने तु विकासाग्र योजना निर्मिति स्तुया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि साथियों, साधना करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, सो वो बताते हैं कि इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं साधना करने के लिए। पहला उपाय एकांत चिंतनम चापि, एकांत में बैठना और बैठ करके चिंतन करना साधक के लिए पहला अनिवार्य नियम है। एकांत चिंतनम, किसी ऐसे स्थान पर जो स्थान स्वच्छ हो, जो स्थान शोरगुल से दूर हो, जो स्थान कोलाहल से दूर हो, जहां किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, ऐसे स्थान में एकांत पूर्वक बैठना और बैठ करके चिंतन करना, ये पहला काम बताया साधना के लिए। दूसरा बताया मननम प्रथमस्तथा, उसके बाद क्या करना, मनन करना। ये चिंतन और मनन ये साधना के लिए अनिवार्य अंग हैं। शुरुआत साधना की यहीं से होती है। फिर दूसरा बताया स्वाध्यायः स च सत्संगो बाह्य साधन जौ मुने। दूसरा उपाय बताया स्वाध्याय और सत्संग। यही दो उपाय साधना में सहायक होते हैं। पहला चिंतन मनन और दूसरा स्वाध्याय सत्संग। चिंतन मनन आंतरिक उपचार है और स्वाध्याय और सत्संग बाह्य उपचार है। क्यों? क्योंकि साधना में दो ही चीजें बाधक होती हैं। कल हमने बताया, परसों बताया था कथा में कि पहला अंदर के प्रारब्ध और कुसंस्कार हमें कुमार्ग की ओर ले जाते हैं, और दूसरा बाहरी विषाक्त वातावरण और विभीषिकाओं से घिरी परिस्थितियां हमें कुमार्ग पर ले जाती हैं। तो बाहरी समस्या से बचने के लिए जीवन में स्वाध्याय और सत्संग होना चाहिए, और आंतरिक प्रारब्ध और कुसंस्कारों को कुचलने के लिए जीवन में चिंतन और मनन होना चाहिए।
यही दो क्रिया पक्ष हैं किसके? साधना के। उपासना का क्रिया पक्ष हमने आपको बता दिया था। अब ध्यान पूर्वक साधना के क्रिया पक्ष को सुनने की आवश्यकता है। पहला एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा, ये पहला है, चिंतन और मनन। फिर स्वाध्याय सत्संगो बाह्य साधन यौमुने, ये दोनों ही साधना के लिए अनिवार्य हैं। अब इन चारों को स्वाध्याय सत्संग, चिंतन और मनन, इनको समझने की आवश्यकता है। चिंतन में क्या करना और मनन में क्या करना, फिर स्वाध्याय में क्या करना और सत्संग में क्या करना, इन दोनों को गहराई से यदि हम समझ लें तो बात बन जाएगी। चिंतन के संदर्भ में बताया कि चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम, वर्तमान और भूत पर्यवेक्षणम, उसकी समीक्षा करना, उसका परीक्षण करना ही चिंतन कहलाता है। एकांत में बैठिए, 24 घंटे में से कुछ समय निकालिए एकांत में बैठने का। वह स्थान छत हो, पूजा रूम हो, रसोई घर हो, कहीं भी जहां आपको शांति मिले, इवन बाथरूम में भी कोई डिस्टर्ब अगर न करने वाला हो, आप वहां भी बैठ करके चिंतन कर सकते हैं। ये आंतरिक प्रक्रिया है जहां आपको कोई व्यवधान न हो, कोई डिस्टर्ब न करे। और चिंतन में क्या करना? वर्तमान और भूतकाल का परीक्षण करना। पहले क्या हम कर चुके हैं और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इसका परीक्षण करना, इसी को चिंतन कहते हैं। पहले कौन कौन से अपराध हमसे हुए, ये कोई और भले न जाने, हम तो जानते ही हैं कि हमने क्या किया क्या न किया, इसी का चिंतन करना। दूसरा, वर्तमान का चिंतन करना, आज हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, क्योंकि आज का व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। सब जगह दिमाग लगाएगा, सबकी परिस्थिति के बारे में जानेगा। बेटे को ये चाहिए, बेटी को ये चाहिए, परिवार को ये चाहिए, माँ बाप को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, नाना प्रकार की बातें उसके चिंतन में चलेंगी। लेकिन हम किस स्थिति में हैं, कहां हैं, किस परिस्थिति में हैं, इस विषय में उस व्यक्ति का चिंतन कभी नहीं आता है। और यही सबसे बड़ा साधना में बाधक है। तो किसी एकांत स्थान पर बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए, अपनी इंद्रियों को समेट लीजिए और केवल 10 मिनट के लिए बैठ करके चिंतन में ये सोचिए कि आज की स्थिति हमारी कैसी है, आज हम किस स्थिति में हैं, क्या इसी स्थिति में हमको होना चाहिए या इससे और अच्छी स्थिति हमारी हो सकती है, कहां हमसे त्रुटि हो रही है। छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। यदि हम देर से सो करके उठते हैं तो विचार करिए ये सही है कि गलत है। गलत भी नहीं है आज के समय में, हम तो कहते हैं कुछ गलत नहीं है, शराब पीना भी गलत नहीं है ना। अबे आदमी न पिए तो जो शराब का दुकान खोल के बैठे हैं उनका घर बार कैसे चलेगा? शराब पिएगा तबे बीमार पड़ेगा, नहीं इतना लोग MBBS में पैसा फूके हैं, कैसे भैया कमाएंगे? सोच करके देखिए। तो आज के समय में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, दवाइयों में भी अल्कोहल का उपयोग होता है। यहां दिक्कत की बात यह है कि अति सर्वत्र वर्जते, अधिक किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसानदायक होता है। होम्योपैथिक में और अन्य एलोपैथिक आदि दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, पर वो अति नहीं है, वो दवा है, उसके पीछे स्वास्थ्य की रक्षा का भाव है। विष का भी सेवन हम लोग करते हैं, विष का भी सेवन। नमक क्या है? जहर ही है। अगर गहराई से चिंतन करें तो नमक का भी सेवन करना यानी जहर का सेवन करना।
मैदा आदि जितने भी इस तरह की चीजें हैं वो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। कोल्ड ड्रिंक पी लेना जहर के समान है, ये साक्षात जहर है, केवल सिगरेट और गुटखा जहर नहीं है। पर ये इसलिए आदमी इसका सेवन करके जीवित है कि कम कम मात्रा में ले रहा है। इस नाते गलत कुछ भी नहीं है, सबका एक समुचित उपयोग है, किसका उपयोग कहां आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चिंतन में अपनी स्थिति, अपनी अवस्था पर विचार करना, कौन सी बुराई हमारे भीतर आ गई है, कौन सी हमारी दिनचर्या बिगड़ रही है, सोना बिगड़ रहा है कि खाना बिगड़ रहा है कि पढ़ना लिखना बिगड़ रहा है कि बात व्यवहार बिगड़ रहा है कि लोगों से संबंध बिगड़ रहा है। जो जो परेशानी अपने जीवन में आप अनुभव कर रहे हो, चिंतन में वर्तमान और भूतकाल में यदि कुछ हुआ हो तो उसका परीक्षण करना और उसके कारण को जानना, इसी को कहते हैं चिंतन। चिंतन में यही प्रक्रिया होती है। आराम से किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए, नेत्र बंद कर लीजिए और विचार करिए कि आज का हमारा दिन कैसा गया। इस आज के दिन में सवेरे जगने से लेकर रात के सोने तक, या जब आप चिंतन कर रहे हो उसके पहले जो समय बीता है, उसमें हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। अपनी गलतियों को खोजना, भूतकाल की गलतियों को और वर्तमान की गलतियों को, जो आपसे बार बार हो रही हैं और उसकी वजह से बार बार आपका अहित हो रहा है, बार बार आपकी प्रगति में आप बाधक बन रहे हैं, उनका स्मरण करना चिंतन कहलाता है। वर्तमान भूतस्य पर्यवेक्षणम, इसको चिंतन कहते हैं। और दूसरा है साथियों मनन। मनन के विषय में कहा गया, मनने तू विकासाग्र योजना निर्मित स्तुया। उसके बाद क्या करना, मनन। मनन यानी मनन में वर्तमान और भूत का नहीं बल्कि भविष्य का योजना बनाना, भविष्य की योजना बनाना, भविष्य के विषय में विचार करना कि आज हमारी ये कमी है, वर्तमान में हमारे में ये कमी है, पर भविष्य में इस कमी को छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसको किसको आ रही है समझ में? हाथ उठाओ। हाँ। चिंतन और मनन, एकांत में बैठिए, सोचिए, अपने विषय में सोचिए। हम गाली आजकल बहुत दे रहे हैं कि हम देर से सो रहे हैं, कि हम क्रोध कर रहे हैं, कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि हमने किसी को धोखा दिया है, हमने किसी के साथ बेईमानी की है, आदि आदि सारी चीजें। किसी के सामान को देख करके लोभ तो जागृत नहीं हो गया, किसी से ईर्ष्या तो नहीं मन में आ गई, किसी से द्वेष तो नहीं हो गया, किसी के प्रति क्रोध तो नहीं आया, किसी के प्रति दुर्भाव तो नहीं आया। यही सब विचार करना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। अब चिंतन में आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आपसे कहां कहां कौन कौन सी क्या क्या त्रुटियां हुई हैं। खबरदार, कारण पर ध्यान नहीं देना है। गुस्सा आ गया तो ये मत सोचिए कि गुस्सा इस वजह से आया। वजह तो हमेशा रहेगी, वजह कभी मिटने वाली नहीं है। आपको वजह नहीं मिटानी है, आपको गुस्सा मिटाना है। गुस्सा आया बच्चे की वजह से, तो क्या बच्चे को मिटा दोगे? दुश्मनी आपकी बच्चे से नहीं है, दुश्मनी आपकी गुस्से से है। आपका ध्यान अपनी बुराइयों पर होना चाहिए, उन बुराइयों के कारण पर ध्यान मत दीजिए। सास ने ऐसा कह दिया तब हमने ऐसा कह दिया, अरे वो सास है कह दी, वो अपना चिंतन नहीं कर रही है, पर हम तो कह रहे हैं। उसने ऐसा कर दिया सो कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब कर दिया तो उसके कर देने में उसका दोष है, हमारे कर देने में हमारा दोष है। और उसका कम दोष होगा, हमारा अधिक दोष होगा, क्योंकि वो प्रज्ञा पुराण सुनने नहीं आया था। आप प्रज्ञा पुराण सुन करके जा रहे हैं। आपके द्वारा सुनने से, आपको जानने के बाद यदि ये कमी आप में रह गई, तब तो फिर नुकसान अवश्यंभावी है, दोष अवश्यंभावी है। इसलिए साथियों, चिंतन में अपनी कमियों को ध्यान देना, कारण पर ध्यान मत देना, क्योंकि हर कमी में कोई ना कोई अच्छा कारण और अच्छा बहाना, अच्छा तर्क आपको मिल ही जाएगा।
हम तो भैया एकदम सोने के लिए समय से तैयार थे, पर खांसी आ गई इसलिए हम रात में देर से सोए तो सवेरे जगने में देर हो गया। इस बहाने से ट्रेन कभी आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी, बस कभी आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। बस को इससे मतलब नहीं कि आप रात भर सोए हैं कि नहीं सोए हैं, ट्रेन आपकी इंतजार में नहीं रहेगी, उसका समय हो गया, आएगी और आकर के चली जाएगी। कारण पर ध्यान देने से चिंतन नहीं होगा, केवल अपनी कमियों पर ध्यान देने को चिंतन कहते हैं, उस कमियों को। अब मनन में उस कमी को दूर कैसे करें, उस पर चिंतन करिए, उस पर योजना बनाइए। भविष्य में वो कमी दोबारा न हो, ऐसी योजना बनाने की प्रक्रिया ही मनन कहलाती है। मनन इसी को कहते हैं कि अब अगर क्रोध करने की कमी पता चल गई कि हाँ आजकल हम बहुत गुस्सा करने लगे हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस कंट्रोल करने की पद्धति को अभ्यास करने के लिए ही मनन करने का कहा गया। और एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसे तो सवेरे शाम इसको करना चाहिए, पर जिसमें ज्यादा समस्या हर 4 घंटे पर करे। हर 4 घंटे पर 10 मिनट के लिए कहीं एकांत में बैठिए और सोचिए पिछला 4 घंटा कैसा गया। कहीं पिछले 4 घंटे में हमने क्रोध तो नहीं कर दिया, पैसा तो व्यर्थ खर्च नहीं कर दिया, विचार तो कोई गलत नहीं आ गया, कोई परेशानी तो नहीं, कमी तो नहीं आ गई। 4-4 घंटे छोटे छोटे टाइम स्लॉट को अगर समझा जाए, महाराज इतना समय कहाँ है, काहे नहीं है, समय तो इससे भी ज्यादा है। आदमी उसके लिए समय बहुत सुंदरता से निकाल लेता है जिसके लिए वो चाहता है। आज से पहले लगा था कि हम 3 घंटा कथा सुनने के लिए समय निकाल पाएंगे। एग्जाम चल रहा था ना बच्चों का, समय निकला कि नहीं निकला? गांव के जितने लोग बैठे हैं, आपको अगर 10 दिन पहले कहा जाता यहाँ आके बैठिए 3 घंटा, बैठ पाते? समय था आपके पास? हमारे एक्सीडेंट के पहले हमारी बुआ और भी बड़े कुछ नाना जी सब लोग बुलाते थे हमको, और हम यही कहते थे कि समय नहीं है। पैर कट गया, साल भर बिस्तर पे पड़े रहे, कहां से समय आ गया? समय आया नहीं। समय आदमी निकालता है, हमने समय निकाल लिया बिस्तर पे आराम कर। अच्छा न निकालते तो करते क्या है? कोई दूसरा रास्ता था? जिस काम को व्यक्ति महत्व देता है उस काम के लिए समय निकाल ही लेता है। अगर आप किसी काम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो काम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भाई आज आप कथा में बैठे हैं, और चलिए किसी और के विषय में हम क्या बात करें, हमारे विषय में बात कर लीजिए। नहीं, हमारे विषय में बात करेंगे तो उदाहरण गड़बड़ा जाएगा। नहीं, हम कथा सुना रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। क्षमा करना, इस समय कोई दूसरा अच्छा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। कैसे कहें कि आपके ऊपर न जाए, हमारे ही ऊपर आ जाए। नहीं, कभी कभी कोई पर्सनली आदमी ले लेता है ना। हाँ, अंत में तो आप ही बचे हैं। चलो ऐसे ही कर लो कि जैसे मान लीजिए हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, हम यहाँ से उठ नहीं सकते, आप भी उठ नहीं सकते, पर अगर किसी अपने नजदीक और किसी करीबी व्यक्ति का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाए और आपके पास खबर आ जाए, तो आप बैठ पाएंगे? आपके लिए कौन सा कार्य महत्वपूर्ण हो जाएगा? उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको अस्पताल लेकर के जाना। अब आप तो हमको बुलाए थे, उस दिन हम लोग जब गिरे हैं तो कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया होता तो आप हमसे ये शिकायत थोड़ी करते कि व्यास जी 3 बज गया, अभी तक आप मंच पे पहुंचे नहीं। नहीं तो बोतल सोतल चढ़ रहा होता, हम भी पट्टी सट्टी बांध के मजा ले रहे होते को, ऐसे ही कार्यक्रम हो जाता। तो उस समय कौन सा कार्य महत्वपूर्ण था आपके लिए? उस समय यही कार्य था। अब जैसे समय तो हो गया था, फिर भी आप बर्फ वरफ लेके आए, सेके, यहाँ पे आराम मिला कि नहीं मिला? हम भी थोड़ा देखे ताकि कहाँ तुरंत शुरू हो गया। तो जिस काम को व्यक्ति महत्व देता है उस काम के लिए समय निकाल लेता है। हर 4 घंटे पे आपको समय अपने आप मिल जाएगा। और अगर तब भी विश्वास ना हो तो अगर ये आपके पास है तो 10-10 मिनट में समय निकाल देता है। तुरंत नोटिफिकेशन आया, तुरंत से बजा, तो चेक कर ली, आराम से 2 मिनट गया इसी में। इसी बहाने हम भी चेक कर लिए, मम्मी को फोन आया है, ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं। तो जब 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए ऐसे समय मिल जाता है, तो उसी तरीके से चिंतन के लिए भी समय मिल जाता है, आप निकाल सकते हैं आराम से।
जिस जगह पे हैं वहीं एकांत खोजिए, बैठिए, चुपचाप विचार करिए पिछला 4 घंटा कैसा बीता। और एक ही 4 आधार हैं। इंद्रिय संयम, कहीं जीभ के नाते तो हमने कुछ गलत नहीं खा लिया, कहीं हमारी जनन इंद्रियां अनियंत्रित तो नहीं हो गई, विचार में कोई को विचार तो नहीं आ गया, पैसा कहीं फिजूल खर्च तो नहीं हो गया, इस 4 घंटे को हमने बर्बाद तो नहीं कर दिया। किस काम में 4 घंटे को लगाया, उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए। इसका मूल्यांकन करना ही चिंतन है। और जहां लगे कि यहाँ गलती हो गई, यहाँ कमी हो गई, हमने इस 4 घंटे में मोबाइल ज्यादा चला लिया, टेढ़े मुंह से बात कर लिया, व्यवहार कर दिया, आदि आदि बातें आ जाएं, बस वहीं पे फिर मनन कि अब अगले 4 घंटे ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिससे अगर झगड़ा हो जाए ना तो फिर 10 मिनट में शांत नहीं हो जाता। क्रिया की प्रतिक्रिया बाबूजी होती है। आपने किसी को अगर आशीर्वचन दिया है तो बदले में वो भी जब तक दे नहीं लेगा तब तक वो कहां से चैन से बैठ पाएगा। तो इस 4 घंटे में अगर किसी से भिड़े हैं तो अगले 4 घंटे में फिर तैयार रहिए, लेकिन फिर अगले 4 घंटे में इस तरीके से तैयार रहिए कि पिछली बार भले आपकी गलती रही हो, इस बार उसी की रहे, अपने तरफ से ना हो, तो बात धीरे धीरे बन जाती है। इसको कहते हैं चिंतन मनन। अब हम सही हैं कि गलत हैं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब दूसरा चरण आता है साथियों, और वो दूसरा चरण है स्वाध्यायो जायते तस्य साहि तस्य सतो मुने। दूसरा चरण स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग से ही जाना जा सकता है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। इसके लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना, प्रतिदिन सत्संग करना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं वो अविकल्प बता रहे हैं, इसका कोई विकल्प है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मात्र कल्याण का साधन, साधना का एक मात्र सूत्र यही है। पहला चिंतन मनन, दूसरा स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय से, सत्संग से ही आप जान पाएंगे कि हम सही हैं कि गलत हैं। अपना मूल्यांकन करने की शक्ति आपको मिलेगी, और चिंतन मनन करके ही अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर पाएंगे। इसी को साधना कहते हैं। ये साधना का क्रिया पक्ष है। स्वाध्याय के लिए समय निश्चित करिए। आप सबको पता है, जैसे हम 8 बजे स्वाध्याय कराते हैं तो आप तो प्रतिदिन करते ही हैं उसी तरीके से। अच्छा, और भी ऐसा है क्या कोई जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता हो? हाथ उठाए जाए। हमारे वीर सिंह, हाँ आप लोग करते हैं। वीर सिंह जी कहाँ गए उस दिन, बता रहे थे दिल्ली से जुड़ते हैं, नाम लिखते हैं, हमको आज पता चला दिल्ली से जुड़ते हैं। वीर, इसको आप सवेरे हर काम में बुलाते हैं। अच्छा, वो क्या खड़े हैं पीछे, और कोई नाम है कि यही नाम है? वीर बहादुर सिंह। अब भैया लिख दीजिएगा नीचे, खाली वीर लिख देंगे तो हम बहादुर अपने आप समझ जाएंगे आपको। ठीक है ना? प्रतिदिन 8 बजे जुड़ करके स्वाध्याय करना। प्रतिदिन स्वाध्याय से हमें बहुत लाभ मिलता है। हम जान पाते हैं कि जीवन में हमारे क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, अपना मूल्यांकन करने की शक्ति। और दूसरा सत्संग। सत्संग से हमें ये सौभाग्य, तो सत्संग हमेशा मिलेगा नहीं, लेकिन आजकल सत्संग हमेशा मिल सकता है। इतना बड़ा लगा है, लाइव चल रहा है, ताकि जो यहाँ नहीं है वो भी देख सके। अब जो नहीं है वो देख ही रहे हैं, 10-12 लोग देख रहे हैं वहां से। तो सत्संग आप घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। जितना समय बचे उसको स्वाध्याय और सत्संग में लगाना। और एक बात जो प्रज्ञा पुराण में तो नहीं लिखी है, गुरुजी ने कहीं अन्यत्र लिखा होगा या हमने कहीं पढ़ा होगा, बहुत स्मरण तो नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि साधना के पथ पर चलना है तो एक छोटा सा काम और करना चाहिए। और वो ये करना चाहिए कि जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो आप डायरी लिखने का अभ्यास करिए। दिन भर आपने, आपके साथ जो कुछ विशेष हुआ है उसको आप लिखें। लिखेंगे तो जो बात आप किसी से कह नहीं सकते वो भी आप डायरी में लिख सकते हैं। उसको अपनी पर्सनल डायरी बना करके रखिए, कोई उसको देखने ना पाए, कोई पढ़ने ना पाए, ताकि आप अपने भीतर की सारी भावनाएं उसमें उड़ेल सकें, अच्छी भी और बुरी भी। इसको देख के ये ख्याल आया, इसने ऐसे कह दिया तो मेरे मन में ये विचार आया, भले आपके मुंह से वहां कुछ ना निकला हो, पर मन में आपके जो आ गया वो आप डायरी में लिखिए।
उससे पता है क्या होगा? उससे होगा कि हमारे भीतर कभी किसी ग्रंथि का निर्माण नहीं होगा, कोई कर्म जो है ना वो बांधेगा नहीं हमको। एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये। हमारे भीतर धीरे धीरे निष्कामता का भाव विकसित होने लगेगा, क्योंकि हमारे सामने जो क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया हमने वहां देने की बजाय उसकी प्रतिक्रिया को हमने डायरी में दिया। तो हम अगर वहां प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो उस क्रिया से प्रतिक्रिया बढ़ती नहीं है, फिर वो क्रिया बढ़ेगी नहीं तो कर्म बांधेगा नहीं। एक बड़ी गजब की बात ये, किसी ने बॉल हमारी तरफ फेंक करके मारा, हम उल्टा उसको मारेंगे तो वो फिर मारेगा, इसलिए उसने मारा तो हम उसको कहीं और फेंक दें। अब वो कहां से मारेगा जब उसको रहा ही नहीं। तो अगर किसी ने दो चार बात कह दिया, वहां मत बोलो ना, अपनी डायरी में लिख करके उसको डायरी में उसको निकाल दो। एक बड़ा अच्छा ये क्रम है, कभी कभी इसका प्रयोग करके आपको मैं सूत्र दे रहा हूं, करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके बताना हमारा कर्तव्य है। जितना सरल और सटीक हो सकता है अपने अनुभव के आधार पर और स्वाध्याय के आधार पर और गुरु की प्रेरणा के आधार पर हम जो आपको बता रहे हैं, इसमें आप कितना कर सकते हैं आपको उतना लाभ मिलेगा। आप इसको करके देखिए। चिंतन मनन साधना का ये क्रिया पक्ष पहला, और दूसरा स्वाध्याय और सत्संग। एकदम सटीक